तो निकोलस मैकियावेली वो आदमी जिसने दुनिया को सिखाया पावर कैसे चलती है। कल्पना करो, एक आदमी जिसके लिखे हुए सिर्फ कुछ पन्नों ने राजाओं को निर्दयी बना दिया, तानाशाहों को चालाक बना दिया और नेताओं को खतरनाक बना दिया। दुनिया में हजारों दार्शनिक आए, लेकिन सिर्फ एक ऐसा था जिसका नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में धोखा, साजिश और पावर गेम घूमने लगता था। उसका नाम था निकोलस मैकियावेली। इसको हम निकोलो मैकियावेली के नाम से भी जानते हैं। कुछ लोग उसे शैतान का सलाहकार कहते हैं, तो कुछ उसे दुनिया का सबसे ईमानदार इंसान कहते हैं। लेकिन असली सवाल ये है, क्या मैकियावेली सच में बुरा इंसान था, या उसने सिर्फ दुनिया की असली सच्चाई लिख दी जिसे लोग सुनना नहीं चाहते थे। और सबसे डरावनी बात जो है, आज भी दुनिया के सबसे जो भी बड़े ताकतवर नेता हैं, कॉरपोरेट टाइकून हैं और पावरफुल लोग हैं, उसकी किताब के नियमों पर ही खेल खेल रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक साधारण आदमी कैसे इतिहास का सबसे खतरनाक थिंकर बना। उसकी किताब द प्रिंस इतनी बदनाम क्यों है, और आखिर क्यों 500 साल बाद भी उसके आइडियाज़ दुनिया चला रहे हैं। लेकिन कहानी का आखिरी हिस्सा आपकी सोच बदल देगा। बचपन और फ्लोरेंस का माहौल। 1470 की बात है ये। इटली आज जैसा शांत देश नहीं था। हर शहर एक अलग किंगडम था। हर जगह धोखा, हत्या, राजनीतिक खेल और सत्ता के लिए खून। और इन्हीं हालातों के बीच फ्लोरेंस नाम के शहर में जन्म हुआ निकोलस मैकियावेली का। उसका परिवार अमीर नहीं था, लेकिन एजुकेटेड था। बचपन से ही निकोलस किताबों में डूबा रहता था। रोमन एम्पायर, युद्ध, राजाओं की चालें और इंसानी नेचर उसे जल्दी समझ आ गए थे। दुनिया अच्छाई से नहीं बल्कि ताकत से चलती है, और यही ऑब्जर्वेशन आगे चलकर उसे इतिहास का सबसे कंट्रोवर्शियल थिंकर बनाने वाला बना। लेकिन असली मोड़ तब आया जब फ्लोरेंस की राजनीति बदल गई। शहर में सत्ता पलटी, राजाओं का पतन हुआ और रिपब्लिक बनी। और यहीं से मैकियावेली की एंट्री हुई। सत्ता के अंदर का खेल। मैकियावेली अब फ्लोरेंस रिपब्लिक में एक सरकारी अधिकारी बन चुका था, लेकिन यह कोई साधारण नौकरी नहीं थी। उसे भेजा था राजाओं से मिलने, युद्ध रोकने और सीक्रेट पॉलिटिकल मिशन पर भेजा गया। उसने करीब से देखा कैसे नेता लोग झूठ बोलते हैं, कैसे दोस्ती सिर्फ फायदा होने तक ही रहती है, और कैसे लोग मौका मिलते ही धोखा दे देते हैं। लेकिन इस एक इंसान ने मैकियावेली के दिमाग पर सबसे गहरा प्रभाव डाला। उसका नाम था सेसारे बोर्जिया। सेसारे बोर्जिया एक ऐसा आदमी जो पावर पाने के लिए कुछ भी कर सकता था। हत्या कर दी, धोखा दे दिया, अपने दुश्मनों को डिनर पर बुलाकर मरवा दिया। उसके लिए आम बात थी, लेकिन सबसे शॉकिंग बात, वो सक्सेसफुल भी था। मैकियावेली उसे ऑब्जर्व करता रहा और धीरे धीरे उसने एक डेंजरस कंक्लूजन निकाला। अच्छा इंसान होना राजनीति में ज़रूरी नहीं, कभी कभी बचने के लिए डर पैदा करना पड़ता है। और यही सोच आगे चलकर उसकी सबसे बदनाम फिलोसफी बनने वाली थी। धोखा, जेल और बर्बादी। फिर आया 1512 ईस्वी। फ्लोरेंस की रिपब्लिक गिर गई। पुराने रूलर्स वापस आ गए और मैकियावेली उसे देशद्रोही समझ लिया गया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया, टॉर्चर किया गया, उसके हाथ बांधकर छत से लटकाया गया। हर इंट्रोगेशन में उससे पूछा जाता, तुमने साजिश की, लेकिन उसके पास कोई पावर नहीं बची थी। जिस आदमी ने किंग्स से बात की थी, अब वो अकेला था। ना नौकरी, ना सम्मान, ना पैसा। इतिहास में ज़्यादातर लोग यही टूट जाते हैं। लेकिन मैकियावेली ने अपनी सबसे खतरनाक चाल यहीं चली। उसने फैसला किया, अगर मैं राजनीति में वापस नहीं जा सकता तो मैं एक ऐसी किताब लिखूंगा जिससे दुनिया कभी भूल नहीं पाएगी। और फिर उसने लिखना शुरू किया, द प्रिंस। द प्रिंस दुनिया की सबसे खतरनाक किताब में से एक है। एक छोटी सी किताब लिखी गई, लेकिन उसके अंदर लिखे आइडियाज़ इतने खतरनाक थे कि सदियों तक लोग उससे डरते रहे। द प्रिंस कोई मॉरल बुक नहीं थी, ये पावर का मैनुअल था। मैकियावेली ने पहली बार दुनिया को वह सच बताया जो नेता हमेशा छुपाते रहे। उसने लिखा,
अगर तुम्हें चुनना पड़े तो प्यार किए जाने से बेहतर है कि लोग तुमसे डरें। सोचो, उस समय जब लोग धर्म और मोरालिटी की बात कर रहे थे, एक आदमी ओपनली कह रहा था राजा को जो जरूरत पड़े तो झूठ बोलना चाहिए, धोखा देना चाहिए, क्रूअल बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके हिसाब से लोग अच्छे नहीं होते, लोग सेल्फिश होते हैं, और अगर रूलर कमज़ोर हुआ तो लोग उसे कुचल देंगे। यहीं से जन्म हुआ एक शब्द मैकियावेलियन, मतलब चालाक, मैकियापोलिटिव और पावर हंग्री। लेकिन क्या लोग मैकियावेली को गलत समझ रहे थे? क्योंकि कुछ हिस्टोरियन कहते थे वो इविल नहीं था, वो सिर्फ रियलिटी बता रहा था। जैसे कोई साइंटिस्ट जंगल के रूल्स एक्सप्लेन करता है, मैकियावेली कह रहा था दुनिया जैसी है उसे वैसी देखो, वैसा नहीं जैसा तुम चाहते हो। और यही बात उसे बाकी फिलोसफर से अलग बनाती है। चर्च ने क्यों डर महसूस किया? उस समय यूरोप में चर्च सबसे पावरफुल संस्था मानी जाती थी। लोग मानते थे राजा भगवान की मर्जी से बनते हैं। लेकिन मैकियावेली ने क्या कहा? उसने कहा पावर रिलीजन से नहीं, स्ट्रेटजी से आती है। और बस यहीं से चर्च उनके खिलाफ हो गया। उसकी किताब पर बैन लगना शुरू हो गया। उसे डेंजरस थिंकर कहा जाने लगा। कुछ लोगों ने तो उसे डेविल टीचर तक कह दिया। लेकिन आयरनी देखो, जिन लोगों ने पब्लिकली उसकी आलोचना की वो सीक्रेटली उसी के आइडियाज इस्तेमाल कर रहे थे। राजा, जनरल, नेता, सब लोग उसके आइडियाज फॉलो कर रहे थे, क्योंकि अंदर ही अंदर सब जानते थे कि मैकियावेली गलत नहीं था। आज भी दुनिया उसी के नियमों पर चल रही है। अब सबसे डरावनी बात सुनो, मैकियावेली 500 साल पहले मर चुके हैं, लेकिन उसके रूल्स आज भी जिंदा हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, हर बात। जब कोई नेता लोगों की इमोशनल मैनिपुलेट करते हैं, जब कोई नेता लोगों को इमोशनली मैनिपुलेट करता है, जब कोई कंपनी कंपटीशन खत्म करने के लिए चालें चलती हैं, जब कोई पावरफुल इंसान इमेज अलग और असली चेहरा अलग देखता है, वहीं कहीं न कहीं मैकियावेली जिंदा रहता है। और शायद इसी वजह से उसका नाम सुनते ही लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि वो हमें हमारी असली नेचर को दिखा देता है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है, मैकियावेली ने शायद कभी ये नहीं कहा कि बुरा बनो। उसने सिर्फ ये कहा अगर तुम दुनिया को बदलना चाहते हो तो पहले दुनिया को समझो। और शायद इसी वजह से उसकी किताब आज भी पढ़ी जा रही है, क्योंकि इंसान बदल गए, टेक्नोलॉजी बदल गई, दुनिया बदल गई, लेकिन पावर का खेल आज भी वही का वही है। तो अगली बार जब आप किसी नेता को भाषण देते देखें या किसी पावरफुल इंसान को लोगों को मैनिपुलेट करते देखें, तो एक बार मैकियावेली को जरूर याद करना, क्योंकि शायद वो खेल 500 साल पहले ही लिखा जा चुका था। पीपल आर नॉट ट्रूली गुड और एविल, दे सिंपली डू व्हाट पावर डिमांड्स। और यही था निकोलस मैकियावेली का किताब का सार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या मैकियावेली गलत था या उसने सिर्फ दुनिया की असली सच्चाई बताई थी। अगली वीडियो में हम एक और ऐसे ही इंसान की कहानी लाएंगे जिसने दुनिया बदल दी, लेकिन तरीके बेहद खतरनाक थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।